नमस्ते दोस्तों, बैठकी में आपका स्वागत है। आज मैं शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित आंचलिक कहानी सुना रही हूँ, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो सुनिए कहानी का प्लॉट। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनामिल आखर अर्थ न जापो, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, लेकिन चूंकि उसके संबंध की बात बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। लीजिए, उसका नाम है भगजोगिनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दू दा लोग ही उच्च ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसों का करीमा खालिकवारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़े का। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। इसी घोड़े की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिर तक वह अफसरों के घपले में ना आए तो ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़े की मोहब्बत से। किंतु घोड़े ने ही उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध किया गया। अगर कहीं घोड़े भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी न जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़े को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। एक जीवन 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुसड़ गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जेब एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब तो कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगें दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़े से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबल हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी की क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मट्टर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल आएं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघड़ लड़की किसी ने कभी कहीं देखी न थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था।
जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघड़ाई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय पट्ट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखने भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। आह बेचारी इस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर कड़े और डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थे। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टिप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूलों पतिया से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फवी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीब की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टूक टूक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। यह गरीबी की मार उस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसका सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी में असर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर में जाकर कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। गाँवों के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी रहती है। तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी ढीठ लग जाने के भय से घर वालियाँ दुरदुराने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं? भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए भी इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट का जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फांका चबेना मेरे लिए भी ले आती है। उस समय हृदय 2 टूट हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूम कर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ दूध दो खाने को, तो उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है गले में फांसी लगा के मर जाऊँ या किसी कुएं तालाब में डूब मरूँ। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवाय इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब सरकार बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री में दिन गुजारता था कि आने वाले दिन बुरे दिनों की मुतल्लिक खबर ही न थी। हुआ भी ऐसे खराज थे कि अपनी कफन काटे के लिए भी एक खर मुहरा न छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा बेच खाई। जमीन गांव भर से
ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी ऐसी दुर्गति पर भी कोई रहने वाला नहीं है। उल्टे वह भी ऐसे खराज थे कि अपनी कफन काठी के लिए भी खर मुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी ऐसी दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह गोल गोल कर जल रही है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों, जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ा करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है कि नहीं। अगर इसकी जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसी घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले, हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इस तरह जितनी में उतनी ही बात सुनने को मिल रही है। दिनों का फेरा ऐसा है कि जिसका मुंह न देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ा देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वाले को भी 5000 तिलक दहेज पर फरमाते देखकर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि फड़फड़ा भी नहीं सकता। हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरफ मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज़ एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से वो कसने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही तो खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी के बाद बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपने ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगा देते हैं। लड़के की उम्र बड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रोंद गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बिठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई मित्रों से, कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर भी बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रडुए मित्र भी राजी ना हुए। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुछ रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है,
दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। इतिश्री। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।